जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। इस एपिसोड में हम नवग्रहों का तीसरे यानी पराक्रम सहज भाव में होने का क्या क्या फल मिलता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इस तृतीय भाव से हम व्यक्ति की कार्य क्षमता, बाहुबल, पराक्रम, छोटा भाई बहन, माता पिता की मृत्यु, यात्रा, योग में रुचि, आत्मविश्वास, बाजू, कंठ, कान, फेफड़ा, श्वसन नालिका, दास दासियों का सुख आदि का विचार करते हैं। इस तीसरे घर को बाहुबल अर्थात सौर्य का घर इसलिए मानते हैं कि व्यक्ति अपने मानसिक विचारों और भावनाओं को जब क्रियान्वित करना चाहता है तो अपने बाहु अर्थात हाथों का प्रयोग करता है। सहज स्थान इसलिए भी कहते हैं कि यहीं से भाई बहन का विचार हम करते हैं, और इस घर से आयु का विचार भी इसलिए करते हैं कि ज्योतिष में भावत भावम यानी भाव से भाव, अष्टम भाव से अष्टम भाव तीसरा भाव होने से आयु का विचार किया जाता है। यदि इस तीसरे घर में सूर्य हो तो ऐसा जातक पराक्रमी एवं प्रतापी होता है। वह बलवान और शूरवीर होता है, निरोगी, परोपकारी, सत्कारी होता है, तीर्थ से भी संपत्तिवान होता है। ऐसा सूर्य व्यक्ति के अरिष्टों को दूर करने वाला होता है, परंतु भाइयों के लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि एक तो जातक को भाई कम होते हैं और होते भी हैं तो उनसे उनकी बनती नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्थिरमति और अपने निश्चयों पर दृढ़ रहने के कारण सगे संबंधियों की उपेक्षा करता है और उनसे शत्रुवत व्यवहार करता है। यदि पुरुष राशि 1, 3, 5, 7, 9 तथा 11वीं राशि में सूर्य तीसरे घर में होता है तो सहोदर भाइयों का एक साथ रहना मुश्किल ही रहता है। भाइयों के बीच बंटवारा आदि तक हो जाता है, भाई भाई साथ नहीं रह पाते हैं। स्त्री राशि 2, 4, 6, 8 तथा 12 में स्थित सूर्य के कारण जातक को भाइयों के बीच बंटवारे के समय नौबत कोर्ट कचहरी तक आ जाती है, परंतु ऐसा जातक धन संपत्ति और संतान का सुख प्राप्त करता है। यदि सूर्य यहाँ मेष राशि में उच्च का हो तो बड़े भाई के लिए मारक होता है। ऐसा जो जातक होता है वह बाचाल, ओछे विचारों वाला, आराम तलबी और आलसी होता है। हाँ, दूसरी पुरुष राशियों में इसके अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक सरकारी और अर्ध सरकारी या किसी कंपनी में अच्छे मुद्दे पर कार्य करता है और उसके अधीनस्थ कर्मीगण उनके खुश रहते हैं। देखा गया है कि ऐसा जातक जब मानव श्रृंगार करके उन्हें बाहर जाना होता है तब वह घंटों घंटों आईने के समक्ष खड़े होकर विभिन्न कोनों से अपने आप को सजाने में घंटों समय लगाते हैं और तब बाहर आकर स्वयं गंतव्य तक जाते हैं। एक बात कहूँगा कि जातक भले ही उत्साही, पराक्रमी एवं प्रतिभावान होता है, परंतु ऐसे जातक जीवन में भटकते भी खूब हैं, लेकिन 20वें वर्ष में या उसके बाद धन लाभ प्राप्त करते हैं। एक बात और भी है कि ऐसे जातक को चौथे वर्ष से 12वीं वर्ष की आयु में जल से भय रहता है। तीसरे स्थान में चंद्र प्रायः अच्छे फल प्रदान करता है। भाई बहनों का सुख सामान्यतया अच्छा रहता है। ऐसे जातक स्वयं के प्रयत्नों और प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक संतुष्ट, दयालु और परोपकारी होते हैं और मर्यादाओं की परिधि में रहकर गूढ़ और गहन विषयों के अध्ययन में उनकी रुचि होती है। हालांकि ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी सामान्य स्तर का ही होता है, परंतु उनकी पत्नी धर्मात्मा स्वभाव की होती है। स्वभाव सामान्यतया ऐसे जातकों की चंचलता भरी होती है। अपनी उम्र के 28वें वर्ष में
या उसके बाद ऐसे जातकों को प्रवास का अवसर भी मिलता है और वह लाभ प्राप्त करते हैं। यूँ कहें कि ऐसे जातक भ्रमणशील भी होते हैं और बार बार व्यवसाय भी बदलते हैं तथा कीर्ति और प्रसिद्धि भी जीवन में समय समय पर प्राप्त करते जाते हैं। ऐसे जातक त्वरित निर्णय लेते हैं और बेकार की बातों में नहीं उलझते हैं, बल्कि अपने कठिन परिश्रम द्वारा बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातक का स्वभाव भी साधु वृत्ति का होता है। ऐसे जातक सुंदरियों और रोमियो कन्याओं के आमंत्रण को भी ठुकरा देते हैं, यानी कि अपना सील भंग नहीं करते और चरित्र को दृढ़ बनाए रखते हैं। उनकी प्रवृत्ति ही चूँकि धार्मिक होती है, जिससे ऐसे जातक समाज में सभी का आदर और सम्मान प्राप्त के हकदार बनते हैं। यदि इस भाव में चंद्रमा पुरुष राशि यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11 अंक में होते हैं तो ऐसे जातकों को अपने भाइयों से पटरी नहीं बैठती। भाई उनकी उन्नति में बाधक भी बनते हैं, परंतु ऐसे जातक इसकी चिंता नहीं करते और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं और उनकी वृद्धि उत्तरोत्तर होती भी रहती है। यदि इस भाव में चंद्रमा वृष, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 और 12 अंक में होते हैं तो जातक रत्न के अनुसार इनके 2 भाई एवं 3 दीर्घायु बहनें होती हैं। ऐसे जातकों को 5वें वर्ष में भाई का सुख भी प्राप्त होता है, भले ही वह बड़ा भाई होकर जातक को उसकी उन्नति में बाधक ही क्यों न बने। शास्त्रकार ने तीसरे मंगल के लिए लिखा है, कुतो बाहुवीर्ज कुतो बहु लक्ष्मी अस्त्रित्यो न चीन मंगलो मानवानाम सहत्व व्यथां भन्यते केन तेषां तपश्चर्या चोपहास्य कथं स्यात्। अर्थात जिस व्यक्ति के जन्म लग्न से तीसरे भाव घर में मंगल होता है वह भुजबली होता है, उसे भ्रांति पीड़ा अवश्य सहनी पड़ती है तथा तप करने पर भी लोकोपहास सहना पड़ता है। उसे अपने शौर्य से ही अर्जित लक्ष्मी मिलती है। यह बिल्कुल सही है कि तीसरे भाव का मंगल जातक को भुजबली तो बनाता है, अतुलनीय साहस भी देता है, परंतु भाई से, सहोदरों से उसकी पटती नहीं है, क्योंकि जातक का अपने भाइयों के साथ बर्ताव अच्छा रहता है किंतु उनसे जो सहयोग चाहिए वह मिलता नहीं है। ऐसे जातकों को इसी भांति भ्रांति पीड़ा सहनी पड़ती है। उसके भाई ऐसे जातक से बिल्कुल भी मेल नहीं रखता। जमीन जायदाद का बंटवारे का मामला न्यायालय तक जा सकता है। यह बात मैंने अनुभव किया है कि स्वराशि एवं उच्च राशि का मंगल जातक को स्थिर नहीं रहने देता है। हाँ, ऐसा जातक चिकित्सा पदाधिकारी, शासकीय सेवा में सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर आदि बनता है। ऐसा जातक शूरवीर तो निश्चय ही होता है तथा भुजबल से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। यद्यपि कि ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, परंतु पड़ोसियों, सगे संबंधियों से प्रायः झगड़ा कलह आदि होता रहता है। हालांकि ऐसे जातक को अत्यधिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, परंतु अपने आत्मबल के बल पर सीमित साधनों के रहते हुए भी आगे बढ़ता चला जाता है। मकर या कुंभ राशि यानी 10-11 में इस तृतीय घर में मंगल हो तो गर्भपात भी करा देता है, पुत्र विलंब से होता है। मकर यानी 10वीं अंक की राशि को छोड़कर अन्य किसी स्त्री राशि यानी 2, 4, 6, 8 या 12 राशि में मंगल हो तो छोटा भाई होता है। यदि इस तृतीय घर में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 यानी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ पुरुष राशि में मंगल हो तो अपवाद रूप में स्वयं के बाद छोटी बहन हो और उसके पश्चात छोटा भाई हो तो जीवित रह सकता है। गर्भस्राव के समय माँ की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा जातक साहसिक सभी कार्य करने में समर्थ होता है, जिसके कारण
आग तथा विष भय और हड्डियाँ टूटने का भय रहता है। इस घर में मंगल यदि बकरी हो तो इन फलों में तीव्रता आ जाती है। मकर यानी 10 अंक की राशि को छोड़कर कोई भी राशि अंक हो और मंगल के साथ राहु इस घर में बैठा हो तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन नारकीय भी बन जाता है, क्योंकि ऐसा जातक विषयों के संपर्क में आकर उसका भोग भी कर सकता है। बुध तृतीय भाव में हो तो जातक में व्यापारिक कार्यक्षमता, कुशलता, बुद्धि और चातुर्यता रहा करती है। ऐसा जातक चतुर व्यवसायी होता है। चूँकि कारकत्व में तृतीय स्थान का कारक ग्रह बुध होते हैं, ऐसा जातक कवि, लेखक, ज्योतिषी और वक्ता भी बनते हैं। परंतु ऐसा जातक कपटी एवं दुर्जन भी होता है। दिखावे में व्यवहारिक तौर पर ऐसा जातक नम्र होता है, परंतु कूटनीतिक एवं बहुरूपिया होता है। महर्षि गर्ग के अनुसार ऐसे जातक के 5 भाई एवं 4-5 बहनें होती हैं। हाँ, यदि तृतीय बुध पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो तो भाई बहनों की हानि हो सकती है। शनि या मंगल की दृष्टि हो तो बहनें बाँझ भी हो सकती है। प्राचीन ग्रंथ वैष्णव तंत्र के अनुसार जातक के 2 लड़के एवं 3 लड़कियां होती है। ऐसे जातक का 15वां वर्ष भाग्योदय कारक होता है। बुध यदि शुभ प्रभाव में हो तो जातक न्यायाधीश और चिकित्सा पदाधिकारी भी हो सकता है। कन्या, वृश्चिक या कुंभ राशि का बुध ज्योतिष और वाणिज्यिक, कवि, कुशल दैवज्ञ और शास्त्रज्ञ भी जातक को बनाता है। यदि नीच राशि यानी मीन 12 अंक में इस राशि में इस तृतीय घर में बुध हो तो जातक की मति स्थिर नहीं होती है और वह कायर और डरपोक बन जाता है। परंतु इस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा नहीं होता है। यदि बुध शनि के साथ तृतीय स्थान में हो तो जातक बुढ़ापा में संन्यास जीवन यापन कर सकता है। यदि इस भाव में बुध मंगल की युति हो तो ऐसा जातक भूगर्भ शास्त्री भी हो सकता है, परंतु उसे प्रवास में कुछ अधिक ही रहना पड़ सकता है। एक बात अवश्य है कि ऐसा जातक लेखक, प्रकाशक, न्यायाधीश, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस के लिए अच्छा रहता है। व्यापार में ऐसे जातक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यवन आचार्य के अनुसार इस भाव में बुध जिनकी कुंडली में बैठा हो तो ऐसे जातक का मन और आचरण शुद्ध नहीं होता। ऐसे जातक बहुत धूर्त, चालाक और चतुर होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि अशुभ फलदायक होते हैं। हाँ, यदि गुरु जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं यदि तीसरे घर में अशुभ प्रभाव में हो या अशुभ प्रभाव का अधिपति हो तो जातक दुष्ट प्रवृत्ति का और कंजूस होता है। इन पर जो उपकार करते हैं तो ऐसे लोग उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ भावना नहीं रखते हैं, ना तो अच्छा मित्र बना पाते हैं और ना ही कठोर परिश्रम करने पर विशेष धन संचित भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे जातक धनवान और व्यवहारिक होते हैं। आवाज़ उनकी सुरीली रहती है। धनु या मीन यानी स्वराशि में यदि इस तीसरे भाव में गुरु होते हैं तो भाई बहनों और सहोदरों का उत्तम सुख जातक को प्राप्त होता है। परंतु गुरु पाप प्रभाव में होने पर या पाप ग्रहों से युक्त होने पर ऐसे जातक अग्निमांद की बीमारी से पीड़ित रहा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मित्र भरोसेमंद नहीं होते हैं। ऐसा जातक स्वयं भी स्वार्थी, कामुक और विवेकहीन होता है, आचरण को भ्रष्ट कर सकता है। इनकी जठराग्नि तथा काम वासना प्रबल रहती है। अधिक कामुकता के कारण ऐसे जातक स्त्रियों के वशीभूत ही रहते हैं। परंतु शुभ प्रभाव में आया गुरु अच्छा फल प्रदान करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अंकों की राशि यानी पुरुष राशि में तृतीय घर में होते हैं तो ऐसे जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी करना पसंद करते हैं। यदि ऐसे जातक व्यवसाय भी करते हैं तो उसे छोड़कर नौकरी में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे जातक समाज में प्रभावी एवं विजयी होते हैं। इनके अधीन कई लोग कार्य कर रहे होते हैं जिसके कारण यह प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। यदि गुरु 1, 5 और 9वीं राशि में होते हैं तो ऐसे जातक शिक्षित नहीं होते हुए भी समाज के नज़रों में शिक्षित माने जाते हैं।
स्त्री राशि यानी 2, 4, 6, 8 और 12वीं राशि में गुरु प्रायः शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्र व्यवसाय करके भाग्योदय प्राप्त करते हैं। नौकरी करके भाग्य इनका उदय नहीं होता है। हालांकि ऐसे लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं, परंतु गुमनामी में जीवन व्यतीत करने पर भी बाध्य होते हैं। भाइयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर कलह चलता रहता है। मिथुन, तुला और कुंभ में इस भाव में गुरु हो तो जातक का मानसिक स्तर अच्छा होता है और वह विद्याध्ययन और ज्ञान अर्जन के लिए लालायित भी रहते हैं। ऐसे जातकों को आध्यात्मिक सफलताएं अवश्य प्राप्त होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में गुरु होने पर विदेशवास से ऐसे जातकों को फायदा होता है। ऐसे लोग व्यावसायिक यात्रा भी करते रहते हैं। यह भी देखा जाता है कि पुरुष राशि में गुरु होने पर जातक की बड़ी बहन नहीं होती है, जबकि स्त्री राशि में गुरु हो तो जातक को बड़ा भाई नहीं होता है। इतना अवश्य है कि तृतीयस्थ गुरु होने से जातक धन को अधिक महत्व नहीं देते हैं। कभी एकाएक धनी बन जाते हैं तो कभी एकाएक निर्धन बने होते हैं। लेकिन संकट के समय ऐसे लोग डावाडोल नहीं होते और ना ही स्वयं को दीनता का शिकार होने देते हैं। भले ही उनके विचारों में अस्थिरता ही क्यों न आ जाए। यवनाचार्यों के अनुसार इनका 20वां वर्ष महत्वपूर्ण होता है और 38वें वर्ष में ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं। ऐसे जातक प्रवासी, लेखक, साहित्य सेवी, विचारवान, धार्मिक और विद्वान तो होते ही हैं। यदि तीसरे भाव में शुक्र हो तो ऐसा जातक अत्यंत कामी होता है। काम वासना अधिक होने के कारण ऐसे जातक पत्नी के वशीभूत होते हैं। ऐसे जातकों की रुचि गायन, कविता, चित्रकारिता, कलाकारिता और कलाकार बनने की होती है। हालांकि ऐसे जातक हमेशा आनंद मग्न होते हैं तथा प्रवास के दौरान नए नए मित्र भी बना लेते हैं। ऐसे जातक अति उत्साहित, अधिक शत्रु और अधिक परिवार वाले भी होते हैं। भाई बहनों की बात करें तो बहनों की संख्या अधिक होती है। ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे जातक में विलासी वृत्ति, काम में आतुरता एवं बन ठन के रहने के कारण इनमें शौर्य नहीं होता, जिसके कारण ऐसा जातक शत्रु के सम्मुख टिक नहीं पाता है। शुक्र के साथ अशुभ पाप ग्रह रहने पर सहोदरों का नाश भी हो सकता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव में होने से जातक वैवाहिक सुख से हीन भी रह सकता है। विवाह में व्यर्थ की विघ्न बाधाएं आती रहती है। ऐसे जातक को अधिक आयु की स्त्रियां अधिक पसंद होती हैं। पत्नी से मनमुटाव भी चलता रहता है। इनमें इतनी अधिक काम वासना होती है कि रात का अतिक्रमण करके दिन में भी अपनी पत्नी हो या अन्य स्त्रियां हो उनसे रमन करते रहते हैं। क्योंकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव होने और अशुभ योगों के कारण ऐसे जातक पूर्ण रूप से व्यसनी, दुराचारी एवं दुखी बने रहते हैं। यदि 1, 3, 5, 7, 9 और 11वीं राशि में शुक्र होते हैं तो जातक में काम वासना अधिक बढ़ा चढ़ा होता है और मंगल से अशुभ योग या युति होने पर बलात्कार करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है और इस प्रकार ऐसा जातक अमर्यादित तरीके से वीर्य क्षय करके अपने आप को रोगी भी बना लेता है। हालांकि उसकी पत्नी योग्य और सुंदर ही क्यों न हो। हाँ, स्त्री राशि यानी 2, 4, 6, 8 और 12वीं राशि में शुक्र हो तो जातक अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है। भले ही ऐसे जातक की स्त्री साधारण और व्यवहार शून्य ही क्यों न हो। जहाँ तक धन की बात है तो इसे लेकर ऐसे चिंता मग्न ही रहते हैं, क्योंकि व्यवसाय या नौकरी में बराबर हानि लाभ की स्थिति बनी रहती है। स्वास्थ्य की बात करें तो शुक्र और चंद्रमा यदि तीसरे स्थान में हो तो जातक की मध्य आयु के बाद श्रवण यानी सुनने की क्षमता धीरे धीरे छिन्न होने लगती है और वह एक वय में आकर बधिर भी हो सकता है। संभव है कि कान बहने के रोग से मध्य आयु से पहले भी जातक बधिर हो सकता है। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार तृतीयस्थ शुक्र के फल अन्य ग्रहों के साथ होने वाले योग एवं दृष्टि संबंध पर अवलंबित रहते हैं। शुभ ग्रहों के संयोग में सहोदरों का उत्तम सुख प्राप्त होता है। जातक विद्वान, कवि, गायक या कलाकार होता है।
अशुभ ग्रहों के संयोग में जातक व्यसनी, दुराचारी, आलसी, शरीर से रोगी होकर दुखी रहता है। महर्षि भृगु कहते हैं कि तृतीयस्थ शुक्र होने से जातक को छोटे भाई नहीं रहते। आचार्य वैद्यनाथ का मानना है कि सूर्य से आगे शुक्र हो तो शुभ फल और सूर्य से पीछे हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यवनयाचार्य तृतीयस्थ शुक्र को शुभ फलदायक मानते हैं। इनका कहना है कि ऐसे जातक अपने 29वें वर्ष में भाग्योदय करते हैं। अब शनि का तीसरे स्थान में ही स्थित होने का फल बताने से पहले ज्योतिष जगत की युक्ति कहूँगा। सूर्यः हन्ति अग्रे जातं पृष्ठे जातं शनैश्चरः अग्रजं पृष्ठजं हन्ति सहजस्तो धरासुता। अर्थात तीसरे भाव का सूर्य बड़े भाई के लिए, शनि छोटे भाई के लिए तथा मंगल छोटे और बड़े दोनों भाइयों के लिए घातक रहता है। यदि इसमें पुरुष राशि का शनि हो तो भाई की मृत्यु भी संभव है। बहनों के वैवाहिक सुख में भी शनि घातक बनकर वैधव्य की जिंदगी गुजर बसर करवा सकता है। यदि इस तृतीय भाव में शनि सुप्रभाव में हो तथा बलवान हो तो जातक पराक्रमी, दान पुण्य करने वाला, स्थिरचित्त, विवेकशील, ज्ञानी, मिताहारी, परोपकारी और अनेक मित्रों से युक्त रहता है। ऐसे जातक चतुर, न्याय प्रिय, धर्मपरायण होते हैं और गूढ़ तथा गुप्त विद्याओं के जिज्ञासु होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा शनि अनिष्ट नाशक होता है। यदि शनि कर्क, वृश्चिक और मीन में इस भाव में होता है तो ऐसा जातक काफ़ी शिक्षित होता है और अधिक प्रवास भी करने पड़ते हैं, परंतु ऐसे जातक स्वभाव से अच्छे नहीं होते। यदि शनि तुला, मकर और कुंभ राशि में हो परंतु शुभ हो तो भाई बहनों का पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। शनि यदि 2, 4, 6, 8 या 12वीं राशि में हो तो ऐसा शनि जातक के भाई बहन के सुख में न्यूनता, संतान सुख में गर्भस्राव आदि दुख देता है और प्रवास में आजीविका चलाने में बाध्य कर देता है। शीघ्र बंटवारे की नौबत तक ला देता है और परिवार में जातक को एक साथ रहने भी नहीं देता है। संतान होती भी है तो देर से होती है। ऐसे जातक की काम शक्ति भी प्रबल होती है। उसके व्यक्तित्व और कर्तव्य को देखकर ऐसे जातक पर स्त्रियां मोहित भी हो जाती हैं। पारिवारिक माहौल और प्रत्येक कार्यों में दिक्कत आती है। भाग्योदय होने ही नहीं देता है। आयु के लिए तीसरे भाव का शनि शुभ होता है परंतु आयु का पूर्वार्ध शुभ नहीं रहता है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार तृतीय शनि शुभ और बलवान होने पर जातक विवेकी, मानसिक एवं शांत चित्तवृत्ति का होता है। अनेक विषयों का ज्ञाता, व्यवहारिक चातुर्यता, लेखन एवं प्रशासन के व्यवसाय में दक्षता प्रदान करता है। गूढ़ शास्त्रों में रुचि एवं रोजगार में लाभ प्रदान करता है। 1, 3, 5, 7, 9 और 11वीं राशि में शनि होने से संतान जल्दी हो जाती, परंतु गर्भस्राव या संतान की मृत्यु का कष्ट भी दे देता है। तृतीय भाव में राहु होने से जातक बाहुबली, महाबली और महापराक्रमी होता है। शत्रु उसके सामने ऐसे भागते हैं जैसे सूरज को देखकर अंधकार भाग जाता है। इस भाव में सिंह राशि का राहु विशेष फलदायक माना गया है। शुभ ग्रहों से युक्त होने पर तीसरे स्थान का राहु जातक का सब दुख दूर कर देता है। सहोदरों का सुख प्राप्त होता है। बस एक ही अशुभ फल प्राप्त होता है कि भाई बहनों का उचित सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। एक बात यह भी है कि ऐसा जातक संकालु होता है, मानसिक तनाव में रहता है और व्यर्थ के सपने देखता है, लेकिन त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातकों में अद्भुत होती है। वैसे पुरुष राशि का राहु भाइयों के लिए और स्त्री राशि का राहु बहनों के लिए मारक होता है। ऐसे जातक अस्थिर और चंचल विचारों के होते हैं। उन्हें वास्तव में सपना अधिक आता है। ऐसे जातक तंत्र मंत्र चमत्कारों में बहुत विश्वास रखते हैं जिससे वह नुकसान उठाते हैं। केतु तृतीय भाव में शुभ फलदायी माने गए हैं। इनमें बल और पराक्रम खूब होता है। ऐसा जातक संपन्न, गुणवान, दीर्घायु, कीर्तिवान, धैर्यवान, पराक्रमी, हृष्ट-पुष्ट एवं निरोगी होते हैं। पारिवारिक सुख भी उत्तम मिलता है परंतु भाइयों के सुख में कमी लाता है।
शत्रु भी खूब होते हैं, मित्र भी धोखेबाज ही मिलते हैं। समाज एवं परिवार में वाद विवाद के प्रसंग में उलझे रहते हैं। चलते फिरते ऐसे जातक झगड़ा मोल ले लेते हैं। मानसिक शांति कम मिलती है, हाथों में विकार भी रहता है। मीन राशि में केतु रहने पर ऐसा जातक ईश्वर पारायण और अध्यात्मवादी होते हैं। सिंह और धनु राशि में केतु होने पर जातक वात पित्त कफ के दूषित होने से हृदय रोग और संधिवात तथा कान के रोग से ऐसे जातक पीड़ित होते हैं। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।